हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर इस बार का आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इन 5 बातों को आपको एकदम ध्यान में रखना है। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में गाइस आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो इन 5 बातों को एकदम ध्यान में रखिए, तभी आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप एक लाइक कर दें। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो अपने सभी दोस्तों में आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। ओके, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है गाइस, अगर आप इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो बोर्ड एग्जाम जब आप अपना देने जाओ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको वहां एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो या फिर आप क्लास 12 के हो, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर आपको बैठना है। और जैसे आप घर से पूरा, जैसे आज आपका पेपर और पेपर देने आप गए हो, तो वहां पर आपको एकदम घबराना नहीं है कि इस प्रश्न का आंसर ये था, इस प्रश्न का आंसर ये था। इस तरह से आपको वहां पर नहीं सोचना। एकदम शांति के माहौल में वहां पर आप बैठोगे, ज्यादा इधर उधर झांकना भी नहीं है। इस तरह से पहली चीज ये आपको ध्यान रखना कि बिल्कुल वहां पर आपको डरना नहीं है, एकदम शांति के साथ आप बैठोगे। दूसरी चीज गाइस, जब आपको पेपर मिले, जैसे जो आपका पेपर है आपको दिया जाएगा, तो वो आपको पहले 15 मिनट एकदम सही ढंग से उसको पढ़ना है। 15 मिनट तक जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इसमें कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझ आते हैं, तो पहले आपको उनको ही करना है। और गाइस, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो आपका हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यानी एकदम आप गिचड़ करके वहां पर नहीं लिख कर आओगे। ऐसे क्या होता है, एग्जामिनर आपके कई सारे मार्क्स काट लेता है, क्योंकि जो आंसर आपने ठीक भी लिखा है तो उसमें भी आपके मार्क्स कट जाती है। तो पहली चीज डरना नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर आप बैठोगे। दूसरी चीज, जो आपका पेपर मिलेगा उसको आप 15 मिनट एकदम सही ढंग से आपको पढ़ना है। ठीक है, 15 मिनट तक आप पढ़ोगे। तीसरी चीज, जो आपकी हैंड राइटिंग है उस पर आपको विशेष फोकस अपना देना है, विशेष ध्यान आप रखेंगे कि जो आपका हैंड राइटिंग है एकदम सही ढंग से, जैसे मान लीजिए आपका ज्यादा अच्छा लेख नहीं है, तब भी आप इतना थोड़ा संभाल के लिखोगे, एग्जामिनर को जो आपने लिखा है वो उसको अच्छे से समझ आए। और गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम वहां पर लिमिटेड आपका होता है, तो इतना धीरे भी आपको नहीं लिखना है कि जो आपका टाइम है वो पूरा हो जाए और कई सारे क्वेश्चंस वहां पर आपके रह जाए। ठीक है, तो हैंड राइटिंग थोड़ा आपको इस तरह से ध्यान देना है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज यहाँ पर गाइस आप समझिए, सॉरी चौथी चीज आपको ये समझनी है कि जैसे मान लीजिए सेक्शन ए आपका, जैसे सेक्शन ए बी सी दिया गया है कॉपी में, तो सेक्शन ए में आपको मान लीजिए 5 क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको जैसे क्वेश्चंस आपके दिए गए उसमें आपको 2 क्वेश्चंस समझ में आते हैं, तो आपको करना क्या है, जैसे सेक्शन ए में अगर आपको 2 क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं तो पहले आपको सेक्शन ए डालना है, उसके बाद उन 2 का आपको आंसर लिखना है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, जैसे सेक्शन ए में आपको सही ढंग से 3 के आंसर आते हैं, आपने 1 का लिख दिया, फिर एकदम से आप सेक्शन डी में पहुंच गए, फिर उसमें से जैसे आपको आते हैं क्वेश्चन उसका आंसर आप लिखने बैठ गए, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर का ज्यादा इससे माइंड डिस्टर्ब होता है, फिर आपके वो मार्क्स से इससे काट भी सकता है। तो अगर आपको सेक्शन ए में मान लीजिए आपको 5 क्वेश्चन है, उनके आंसर अगर आ रहे हैं तो सेक्शन ए के ही पूरे सारे जो भी प्रश्न है उनको कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सेक्शन बी पकड़ोगे, उसके बाद सेक्शन सी जो आपका दिया गया है उनके आंसर आपको लिखने हैं। एकदम से ऐसा नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन तो सेक्शन ए में आते हैं 3 पर आप 1 लिख देते हो, उसके बाद सेक्शन डी में पहुंच गए, उसके जो क्वेश्चन दिए गए उनको आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, तो जब वो बार बार आपकी कॉपी पढ़ेगा, बार बार देखेगा कि इस प्रश्न में आपको कितने अंक देने हैं, तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा, तो इस तरह से वो आपके जो मार्क्स हैं वो काट भी सकता है। तो इस बात को एकदम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान रखकर अपना बोर्ड एग्जाम जो है वो आप देने जाओगे। इसी के साथ साथ गाइस आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, आपको मान लीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने आपको आंसर आते हैं वो आपने कर दिए हैं, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपके बचे हैं उनमें
आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए जैसे आपने अपना पूरा पेपर कर लिया है, जो आपके क्वेश्चंस आते थे उनके आंसर आपने दे दिए हैं, उसके बाद एकदम से आप बैठ गए हो, जैसे मान लीजिए कई सारे क्वेश्चन आपके रह गए हैं, तो अगर आपको उनके आंसर नहीं पता, उनसे रिलेटेड आपको कुछ पता है तो वो उनमें आप लिख कर, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे पूरे पेपर में मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन आते हैं सही ढंग से, उन 15 क्वेश्चंस के आंसर आपने लिख दिए, उसके बाद भी आपके पास टाइम है तो आप आराम से वहां पर बैठे हो, ऐसा आपको नहीं करना, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को आपको अटेंड करके आना है, आपको कोई भी प्रश्न वहां पर छोड़कर नहीं आना। और गाइस एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, यानी जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको सही ढंग से आते हैं उनकी बात, जैसे आप पहले कोई प्रश्न लिखते हो, पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जैसे आप लिखते हो, तो जो वहां पर पूछा गया है स्टार्टिंग में जब आप कॉपी लिखना स्टार्ट करोगे तो उतना ही आपको लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा गया, यानी जिन प्रश्नों के आंसर आपको एकदम सही ढंग से समझ में आते हैं पहले आप उनको कीजिए, और जितना उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही आपको आंसर देना है। अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है उनको वहां पर, इंफॉर्मेशन आपको वहां पर नहीं देनी है। क्या होता है जो अनावश्यक चीजें हैं उनको हम लिख देते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाए, जिस टाइप का आपका प्रश्न है उसी तरह से आपको उसका आंसर लिख कर आना है। मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का पूछा गया है तो उसी तरह से वहां पर आप आंसर भी लिख कर आओगे, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसका शॉर्ट में ही आंसर दीजिए। इस तरह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी अननेसेसरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर आपको नहीं देनी है, इससे भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। और गाइस अभी भी आपके पास टाइम है, तो जो आपके सब्जेक्ट में जो आपका थोड़ा बहुत रह गया है, आपने कई सारे सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर है वो आपने हल नहीं किए हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया था कि अभी तक मेरा पूरा कवर नहीं हो पाया है, बोर्ड एग्जाम देने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि किस तरह से इस बार का मैं बोर्ड एग्जाम दूंगा। तो बिल्कुल भी आप डरिए मत, अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और इस बार के जो आपका सपना है कि 90+ स्कोर करना है, 100% आप 90+ लेकर आओगे। तो जो बातें यहाँ पर गाइस आपको बताई गई हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और एकदम सही ढंग से आप अपना एग्जाम देकर आओगे। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप एक लाइक कर दे, और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। ओके, थैंक यू सो मच।